ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं तुम अब शिव बाबा के बने हो ना। तुम आत्माओं ने अब अपने बाप को पहचाना है, तो बन गए ना शिव बाबा। और तुम सब शालिग्राम हो, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। अब तुम शिव बाबा से ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान बाबा ने दिया है वो सुन रहे हो। तो तुम कौन हुए? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब तुम आत्माओं ने अपने जीवन के बारे में जाना है ना। स्व का दर्शन हुआ है ना आत्मा को, कि मैं ही आत्मा सतयुग में थी, त्रेता द्वापर, अब कलयुग में आई। बाबा कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा समझना है। इस देह के भान को भूलना है। देह को छोड़ना नहीं है, लेकिन देह के भान को भूलना है, अपने को आत्मा समझना है। जैसे अभी तक तुम्हें ये याद नहीं था ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर ही समझ के बैठे थे ना। अब ये समझो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से कार्य करा रही। इस शरीर की इन आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, हाथ पांव से कर्म कराती हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, ये शरीर जड़ है। मुझ आत्मा का बाप परमात्मा इस शरीर के संबंधी जन्म बाय जन्म बदलते रहते हैं। यह पुरानी दुनिया का पुराना तमो प्रधान शरीर, तत्व भी तमो प्रधान है, तो शरीर किससे बनता है? तत्व से बनता है ना, मिट्टी से, हवा से, पानी से, धूप से, इन सब से ही बनता है। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया के तत्व भी तमो प्रधान है, तो तुम आत्माएं भी तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान अर्थात बिगड़ गई, अर्थात तुम्हारे संस्कार बिगड़ गए हैं ना। इस शरीर को तो अब छोड़ के सत्युग में हमें नया शरीर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आत्मा को तो सत्व प्रधान बनाना है ना। आत्मा के तो स्वभाव संस्कार जो बिगड़ गए हैं, उसको तो यहाँ ही बाबा को याद करके सुधारना है। अपनी चलन को सुधारना है। चलन कौन चलती है? आत्मा शरीर द्वारा। शरीर को नहीं मार के उसको सुधारना है, आत्मा को देख के आत्मा के स्वभाव संस्कार परमात्मा की शक्ति से सुधारना है। अब हम सभी आत्माओं को फिर से सतो प्रदान पवित्र शुद्ध बनना है। अभी बच्चों को खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प हमने भक्ति मार्ग में भगवान को बहुत पुकारा कि आकर हमें सुख शांति की राह दिखाओ, हमें पावन बनाओ। तो अब बाबा मिल गए हैं, तो अब खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की छह सटा अर्थात दिखावा देख मनुष्य कितना फंसे हुए हैं ना। भक्ति करते करते भगवान के यथार्थ नाम रूप से तो दूर हो गए ना। कहाँ भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु, और कहाँ हम उनको अलग अलग रूपों में पूछते आए हैं, याद करते आए। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व छोड़ो, क्योंकि अब हमारे लिए बाप कौन सी दुनिया बना रहे हैं? सत्युग की नई दुनिया बना रहे हैं। चक्कर का ज्ञान तो तुमने समझा ना। अब कलयुग के बाद सत्युग आना है, तो सत्युग की स्थापना तो कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम पर ही होगी ना। सत्युग में थोड़ी सत्युग की दुनिया स्थापन करेंगे। तो उसके लिए आत्माओं को भी तैयार होना है, तो घर भी तैयार करना है। अब तुम्हारी बुद्धि में आया है ना कि हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं, हमारे लिए नई दुनिया बनानी। उसके लिए बाबा कहते हैं एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम में पवित्र रहती हैं ना। हम आत्माएं भी बिंदी, तो परमात्मा बाप भी बिंदी है। निराकारी दुनिया में सभी आत्माएं बिंदी रूप में रहती हैं। यहाँ जब आती हैं तो शरीर लेती,
शरीर तो कितना बड़ा होता है ना, आत्मा तो कितनी छोटी है। उस महतत्व में थोड़ी सी जगह में ही सारी आत्माएं आ जाती हैं। यहाँ तो शरीर इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है ना। अब बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेती हैं, बहुत थोड़ी सी। बच्चों को ये सब बातें बाप सुना रहे हैं, तो बच्चों को लगता है हमारा भी सौभाग्य है कि परमात्मा ने जो समझाया वह हम सुन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम नंगे आए थे, अब नंगे जाना है। अर्थात आत्मा बिना शरीर के आई थी, बिना शरीर के जाना है। ये शरीर रूपी कपड़ा है ना, चोला है ना आत्मा का। बिना शरीर के आत्मा को नंगा कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जैनियों ने वो बिना कपड़े घूमने की रस्म निकाल दी। परंतु बाबा कहते हैं, शरीर है तो वस्त्र तो चाहिए ही सही, लेकिन बाबा हमें कहते हैं अपने शरीर के भान को भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये थोड़ी कहते शरीर के कपड़े उतार के घूमो। देखो भक्ति मार्ग में परमात्मा ने क्या बोला और हमने भक्ति मार्ग में क्या क्या किया। बिना अर्थ किया ना, बिना समझे। तो देखो बाबा कहते हैं, कहा मैं तुम्हें कहता हूँ अपने को अशरीरी आत्मा समझो, कहा तुमने ये कपड़े उतार के संन्यास करने का रस्म निकाल दिया है। अब बाबा हमें हर बात का यथार्थ अर्थ समझाने आए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे और अपने घर को याद करो। मेरी याद से ही तुम्हारी आत्मा में की जो जन्म जन्मांतर की पाप कर्म किए हुए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। फिर आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, फिर पहले जाएगी अपने घर, फिर आएगी सत्युगी नई दुनिया में। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। ये राय सभी आत्माओं के लिए है, किसी एक दो धर्म वालों के लिए नहीं है। विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सर्व पाप कर्मों से विकर्मों से मुक्त हो जाओ। अभी हमें बाबा ने ब्रह्मा के मुख से गोद लिया है। हम अभी शिव बाबा के गोद के बच्चे हैं ना, तो निश्चय चाहिए इसमें। जितना निश्चय होगा उतना खुशी होगी। हम भगवान के बच्चे बने हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का इतना लव नहीं। पहले तो दुनिया में हम भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को थोड़ी जानते थे, इसलिए इतना लव नहीं था। अब जाना है तो भी उनमें भी कई बच्चे नंबरवार होते हैं। जिनको ज्यादा निश्चय होता है तो उनको उतना लव भी रहता है बाप से, जिनको कम रहता है तो कम लव रहता है। इसमें आत्माओं का दोष भी नहीं है, जब तक आत्माओं की बुद्धि का ताला खुले। और ड्रामा में भी तो नून होता है ना। हर एक की अपनी अपनी तकदीर होती है, लेकिन तदबीर तो करना चाहिए ना, अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। मेहनत हर एक बात में करनी चाहिए। फिर नहीं होता है तो कहा जाता है जो हमारी तकदीर में है। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं कितनी छोटी बिंदी हो। इस छोटी सी बिंदी आत्मा में हमारे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितना वंडर है ना। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का बता पड़ा। यह ज्ञान और कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता है। इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें अपने को आत्म अभिमानी समझना पड़ेगा। कल्प पहले भी मैंने तुम्हें ये ज्ञान सुनाया था। 5000 साल का ये चक्कर हूबहू रिपीट होता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम कोई पहली बार ये ज्ञान नहीं सुन रहे हैं। 5000 साल पहले भी हम इसी समय इसी रीति ज्ञान सुन रहे थे, और 5000 साल बाद भी सुनेंगे, क्योंकि ये कैसेट बनी हुई है दुनिया में जो रिपीट होती ही रहती है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं।
बनती कौन है? आत्मा बनती। आत्मा ही तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार इधर दुखी सुखी गरीब साहूकार बनती है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है। कितना वंडर है ना। अभी तक हम सुख दुख हमारी आत्मा भोग रही थी, और हम किसको याद करते थे? शरीरों को। शरीरों को ही देख के याद करते हैं ना कि फलाना कितना दुखी है, फलाने कितना गरीब है, फलाना कितना अमीर है। हमेशा बुद्धि में क्या आता था? शरीर की स्मृति आती थी। लेकिन अभी बाबा कहते हैं दुख सुख साहूकार गरीबी ये कौन बनती है? आत्मा। यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, जो भी दुनिया में जो भी हम करते हैं लोग कार्य, ये आत्मा ही शरीर द्वारा करती है। लेकिन दिखाए में हमें पहले शरीर देता है तो बुद्धि शरीरों में चली जाती है। अब बाबा कहते हैं बुद्धि से ये 5 तत्वों के पुतले को निकालो। बल पहचान तो हम शरीर से ही होगी कि फलाना ये है, इसका नाम है। लेकिन फिर भी हमारा सूक्ष्म बुद्धि में क्या होना चाहिए? इसकी आत्मा में ऐसे गुण है, इसकी आत्मा में ऐसे संस्कार है, इसकी आत्मा में पिछले जन्मों का ऐसा बुरे कर्मों का बोझा है ना, इसलिए ये इतना दुख भोग रहा है या सुख भोग रहा है, जो भी कर रहा है। तो अब हमें बाबा खड़ी खड़ी क्या बोलते हैं? इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो और मुझे याद करके अपने पाप कर्मों से मुक्त हो, तो तुम्हारा जीवन फिर से सुख शांतिमय हो। दैवी गुणों की धारणा करो। जितना जिसने अक्कल पाया है उतना अब भी पाएगा। बाबा कहते हैं जितना 5,000 साल पहले तुमने अक्कल पाया था, अब भी पाओगे। अंत तक मेहनत करते रहो ना। बाबा तो आए हैं हम सबको अक्कल देने, क्योंकि हम अभी बेसमझ बन गए थे ना, बेअक्ल बन गए थे। देखो, सबसे पहली मुख्य बात ही हमें नहीं पता था कि मेरी आत्मा दुखी हो रही है, तो उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ो तो मेरे दुख दूर हो। हम कड़ी इसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, इसको फोन कर रहे हैं, कितना एनर्जी, पैसा, समय हमने कितना वेस्ट किया ना लोगों को बता बता के कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम जानते ही नहीं थे कि मेरी आत्मा दुखी हो रही है, और उसका इलाज सिवाय मेरे बाप परमात्मा निराकार रूप जो जिसका है, उसके सिवाय और कोई भी मेरे दुखों से मेरे को दूर नहीं कर सकता है। और हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट किया ना। तो हम बेअकल हुए ना, बेसमझ हुए। अब हमें बाबा ने कितनी बड़ी समझ दी कि अपने को आत्मा समझो, ये पहचानो, अपने कर्मों जो आप करके आए हो उसको मानो कि मैंने ही ऐसे कर्म किए जिस कारण मुझे भुगतान हो रहा है। और अपने बाप को निराकार रूप में याद करो तो तुम सर्व दुखों से, विकारों से, विकर्मों से मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारी आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाई में सदैव क्या होती है? उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, अर्थात समझ में जल्दी आ जाता है। कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी बाबा के पास भी ऐसे बच्चे हैं। कोई तो बाबा की बातों को झट समझ जाता है कि बरोबर ये सही बात है, कोई थोड़ा समय लगता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ करते रहो, थकना नहीं, छोड़ना नहीं। क्योंकि हम जितना जितना पढ़ते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तुम सभी आत्माओं का कनेक्शन मुझ निराकार परमात्मा से ही है। सब धर्म वाले मुझ निराकार को ही अलग अलग नाम से याद करते हैं। रूप निराकार ही याद करते हैं, लेकिन नाम बहुत सारे रख दिए हैं। तो अब तुम बच्चों ने समझा है ना कि आखिर सब भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि भगवान हम आत्माओं का बाप है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई शारीरिक नाते से नहीं है, आत्मिक नाते से सब भाई भाई हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात को या जब भी समय मिलता है, थोड़ा समय एकांत निकाल के अपने मन की सारी बातें अपने बाप को बतानी है।
मेरे मन में कैसे विचार चलते हैं, किसके प्रति मेरी कैसी विचार भावना है, मुख से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, आंखें आपकी कहाँ कहाँ किस किस तरफ कैसी कैसी नजर जाती है, कान आपके क्या क्या उल्टी सीधी बातें सुनते रहते हैं। तो ये सारी बातें जब हम अपना पूरा हाल है ये आत्मा का, क्योंकि आत्मा ही मन बुद्धि और शरीरों से काम कराती है ना, शरीर से। तो ये पूरी आत्मा का हाल हमें अपने बाप को बताना है, तभी हमारी आत्मा फिर से क्या बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते हैं तुम परमात्मा के बच्चे हो तो तुम्हें बहुत बहादुर रहना है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान और हम उनके बच्चे शक्तिहीन, थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, हिम्मत नहीं है, तो फिर ये जचेगा। हमारा भगवान बाप सर्वशक्तिवान है, जिसको हर मुसीबत में लोग याद कर रहे हैं, और हम इधर हर एक छोटी छोटी बात में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो फिर कौन कहेगा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमेशा हमें क्या याद रहना चाहिए कि मैं परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, मेरे साथ मेरे बाप हैं, तो हमें किसी भी बात में घबराहट नहीं होगी। मेरा बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है ना। बाप आए हैं अब हम बच्चों से मिलने, हम सबको पावन बनाने आए हैं। देखो बाप और बच्चे में कितना फर्क है, बल हम सबका रूप एक जैसा है, सभी आत्माएं परमात्मा का रूप बिंदी ही है, लेकिन कहाँ हमारा बाप और कहाँ हम सब बच्चे जन्म मरण में आके थक गए हैं ना, कारी बन गए हैं, और हमारा बाप सदैव ही पावन रहता है। तो बाबा कहते हैं देखो इस फर्क को जानो तो तुम आत्मा से परमात्मा कहना छोड़ दोगे। कई लोग कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। वो क्यों कह देते हैं, क्योंकि हम दोनों और विश्व की सर्व आत्माओं और परमात्मा का रूप एक जैसा है, लेकिन परमात्मा का कर्तव्य, परमात्मा की गुण शक्तियां जो सदा ही कायम रहती हैं, परमात्मा में जो ज्ञान गुण शक्तियां हैं वो सदा कायम रहती हैं, और हमारी जो गुण शक्ति ज्ञान है वो जन्म मरण में आते आते खत्म हो जाती है। तो इसीलिए परमात्मा है सर्वशक्तिवान, सदा सदा पवित्र, सदा शक्तिशाली, सदा ज्ञानवान, सदा गुणवान, और हम आत्माएं जन्म मरण में आते आते खत्म कर लेते हैं, फिर बाप हमारे अंदर फिर से ये सब ज्ञान गुण शक्तियां भरते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप और बच्चे में तो फर्क रहता है ना। तो अब समझा आप आत्माओं और मेरे में कितना बड़ा फर्क है। मैं परे ते परे परम धाम में रहने वाला, और तुम सृष्टि पर आके पाठ बजाने वाले। तो ऐसी ऐसी बातें जो बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा से परमात्मा नहीं है, किस रीति है, सिर्फ रूप रीति है, बाकी गुणों और शक्तियों में आत्मा परमात्मा एक जैसी नहीं है, और न ही हमारे अंदर कोई परमात्मा है। हमारे अंदर हमारी निराकार ज्योतिर्बिंदी आत्मा है ना, भ्रुकुटी के बीच में। तो हमारे अंदर अगर परमात्मा होता तो हम उनको जगह जगह क्यों ढूंढते, हम उनको बुलाते ही क्यों हैं। कोई चीज आपके घर में ही है, कोई मनुष्य आपके घर में ही है, कोई संबंधी आपके घर में ही बैठा है, तो आप क्या उसको बाहर रोड पे बुलाओगे, या घड़ी घड़ी फोन करोगे क्या बुलाने के लिए, नहीं करोगे ना। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर परमात्मा है तो हम घड़ी घड़ी क्यों उनको बुला रहे हैं, तू आ तू आ, उनको इतना दूर दूर क्यों ढूंढने जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम सोचेंगे ना और अपने कर्मों में लाएंगे, और कर्मों में लाना अर्थात ये कहना छोड़ देंगे कि मेरे अंदर परमात्मा है, ये कहना छोड़ देंगे, तभी हमारी बुद्धि का ताला और खुलता जाएगा। ज्ञान मतलब समझ, समझ में आ गया कि आत्मा से परमात्मा है। लेकिन फिर कल आप कहीं किसी के साथ मिले और कोई कह रहा है आत्मा से परमात्मा, फिर भी आप उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ। जब आपको अभी परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा क्यों नहीं हो सकता है, तो फिर अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें अभी ही अपने आप से प्रॉमिस करना है
कि मैं अब कभी भी नहीं कहूंगी, चाहे बड़े से बड़ा गुरु संत या कहीं किसी भी सत्संग में मुझे सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं मन में कभी नहीं कहूंगी कि आत्मा तो परमात्मा है। नहीं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूँ। हम दोनों का रूप एक जैसा है, लेकिन बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। ऐसी ऐसी चीजों को समझ के हम जीवन में धारण करेंगे, तब हमारी उन्नति होगी। तो बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। ऐसा थोड़ी बाप बन गया तो बाप से बड़ा बन गया, लेकिन छोटा ही रहेगा ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बाप भी आत्मा है, बच्चा भी आत्मा है। भल अभी हम परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो सारी शक्तियां, गुण और ज्ञान भर रहे हैं, हम भी बाप समान बन जाएंगे, लेकिन फिर भी बाप तो बाप रहेगा, हम बच्चे तो बच्चे रहेंगे ना। वह है सुप्रीम आत्मा, ज्ञान का सागर। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार पद पाते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना हम परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियां लेंगे, यही पढ़ाई है हमारी आत्माओं की पढ़ाई, उतना हम वहां सत्युग में जाके पद पाएंगे। तुम बच्चों ने अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जाना है ना। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही होगा और कोई खंड नहीं होगा। छोटी न्यू इंडिया में स्वर्ग होगा। इंडिया का भी पूरा हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली के आसपास के एरिया में छोटी सी न्यू इंडिया होगी। उसको न्यू इंडिया कहना ठीक है, उसको न्यू दिल्ली कहना ठीक है। न्यू इंडिया में न्यू दिल्ली। बाकी अभी जो घड़ी घड़ी कुछ नया नया बना के न्यू दिल्ली, न्यू फलाना क्या दिखते हैं थे। बाबा कहते कलयुग में न्यू कहाँ से आ गए, ये तो ओल्ड ही है ना। आप कितना भी न्यू बना दो, कहाँ सत्युग में सोने हीरे के महल, और कहाँ अभी कैसी कैसी घर आदि बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही अर्थक्वेक आ गया, सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। इतनी भी मजबूती नहीं है सत्युग में, तो कितनी मजबूती होगी। बल वह अर्थक्वेक आदि तो नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी न्यू दुनिया में स्थापन करने आया हूँ। सत्युग में पहले होगी देवी देवताओं की डिनाइस्टी, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। तो ऐसी ऐसी बातें के बारे में भी विचार सागर मंथन करना है, और बाप को भी याद करना है कि परमात्मा बाप हमारे लिए ऐसी दुनिया बनाने आए हैं। सारी मेहनत है अपने को पावन बनाने की। स्वर्ग में तो हम आ जाएंगे, बाबा को पहचाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत के को जाना, इसका मतलब हम स्वर्ग में तो आ जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में भी आप क्या जाके बनोगे, उसके लिए तो मेहनत करनी है ना। भक्ति में तो हमने बहुत सारी कथाएं आदि सुनी, वो सब द्वापर युग की सुनी, द्वापर युग की सुनी, क्योंकि कृष्ण को ही द्वापर में ले आए। तो जब कृष्ण की आत्मा कृष्ण के यथार्थ रूप में स्वर्ग में होंगी, उसकी बातें थोड़ी किसी को पता है। इसलिए बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बता रहे हैं। स्कूलों में भी ऐसी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताई जाती जो बाप हमें बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही तो सृष्टि का रचयिता है ना। वही जानता है कि सृष्टि की आदि में क्या था, मध्य में क्या था, अब अंत में क्या हो रहा है, अब इसके बाद क्या होगा। इसलिए वही आकर हमें ये संगम युग पर आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते लोग भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि उनकी तरफ चली जाती है ना। कई बच्चे तो नौदा भक्ति करते हैं, कई भगत, कि हमें दीदार हो, कितने घंटे बैठ जाते हैं कृष्ण के सिवाय और कुछ याद ना है, इतनी मेहनत करते हैं। और यहाँ तो चैतन्य में परमात्मा बाप आए हैं, कहते हैं मुझे तो तुम ऐसे एकांत में कोठी में भी बैठ के याद करने की दरकार नहीं। मैं तो कहता हूँ तुम कर्म योगी बनो, कर्म करते मुझे याद करो, तो तुम्हें वो सर्व प्राप्ति हो जाएंगी जो तुम आत्माएं चाहती हो। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति का पाठ अलग था, अब ज्ञान का पाठ अलग है। ज्ञान है भक्ति का फल,
जो हमने भक्ति की उसका फल क्या है, ये ज्ञान। तो अब हमें ज्ञान मिला है तो ज्ञान समझो, जीवन में धारण करो, और कौन सी दुनिया में चलने के लायक बनना है, सत्युग की नई दुनिया में। ज्ञान मार्ग में मेहनत सिर्फ एक बात की है, जो हम अपने को अशरीरी आत्मा समझ के अशरीरी परमात्मा को हमें याद करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो क्या होता है कि हमारे सामने मूर्ति रहती है, कुछ न कुछ चीजें रहती हैं, तो हम अपना वो जो भी पढ़ना होता है, करना होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में हमें बुद्धि को विशाल बनाना होता है, बुद्धि से हर एक चीज को समझना होता है, ताकि हमारी बुद्धि खुलेगी। बुद्धि खुल गई तो फिर जीवन में हर एक बात का हम यथार्थ रीति उसको परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, और फिर हमें खुद की समझ आ जाती है ना, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस जैसा आ जाता है। तो आत्मा खुद जब समझदार बन जाती है तो उसका जीवन सुखदायी शांतिमय बन जाता है। देखो, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो पढ़ा लिखा इंसान कभी भी किसी के आगे झुके, मतलब उसको ऐसे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करके अपना कमाता खाता पीता खुश रहेगा, अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। यहाँ भी बाबा कहते हैं, तुमने इतना समय कभी इधर धक्के खाए, कभी उधर, कभी किसके आगे हाथ जोड़े, कभी क्या किया। अब तुमने बहुत भक्ति की ना, बहुत जगह तुमने प्रार्थनाएं की, ये सब किया, अब मैं तुम्हें समझदार बनाने आया हूँ। अर्थात तुम्हारे जीवन में सुख शांति कैसे हो, उसकी समझ में तुम्हें देने आया हूँ, ताकि तुम सत्य त्रेता में तुम्हें किसी की भक्ति नहीं करनी पड़े, किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़े, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। क्योंकि सत्य त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। दो युगों में हमने भगवान के सामने हाथ फैलाए, और किस किस के सामने फैलाए कि हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अब भगवान हमें इतना शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान बनाने आए हैं कि आगे के दो युग आत्मा बैठे बैठे सुख शांति से खाएगी, पिएगी, मौज मनाएगी। ना उसको कोई नौकरी धंधा करना पड़ेगा, ना उसको कोई भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी करने में भी तो सर झुकाना ही पड़ता है ना, किसी के आगे ना आगे। तो इसीलिए बाबा हम आत्माओं को वर्षा देने आए हैं, दो युगों के लिए वर्षा देने आए हैं। अब जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, अपने अंदर शक्तियां गुण भरेंगे, और परमात्मा के ज्ञान से अपने को समझदार बनाएंगे, तो दो युगों के लिए हमें ना तो नौकरी धंधा करना पड़ेगा, ना भक्ति आदि करनी पड़ेगी। हमारा जीवन सुख शांतिमय निकलेगा। सबके पास अपने हिसाब से सर्व सुख शांति संपत्ति आदि सब होगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समृद्धि स्वरूप। स्नेह की निशानी क्या होती है? कुर्बान। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे से स्नेह है तो अपनी सारी कमी कमजोरियां कुर्बान कर दो मेरे ऊपर। तो समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। देखो, जब बलि भी चढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा भी कीना कानी ऐसे बलि चढ़ते समय थोड़ा भी कुछ किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो वो बलि स्वीकार नहीं होती, धक से बलि वाली स्वीकार होती है ना। तो यहाँ पे भी बाबा हमारी शरीर की बलि नहीं चाह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम धक से अपने सारे कमजोरियां, विकार, बुराइयां, पुरानी बातें जिससे तुम्हें दुख होता है, सब मेरे पे स्वाहा कर दो, मुझे दे दो।
तो सिर्फ बाप के स्नेह के लिए गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान बन जाओ। मेरा बाप ऐसे, भक्ति में तो हम क्या कहते हैं, भगवान तू ऐसा है, भगवान ऐसा है, उनके लिए अच्छे अच्छे गीत गाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुमने मेरी तो बहुत महिमा करी, अब तुम भी वैसे बन जाओ ना। सिर्फ महिमा करने से क्या होगा, जब हमारा बाप, अभी भक्ति में तो भगवान और भगत का संबंध था, तो अपन सोच भी नहीं सकते थे कि हम भगवान जैसे बन सकते हैं। लेकिन अभी हमें बाबा ने बताया है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो फिर बाप है तो बाप जैसा बनना तो सहज है ना, बच्चे माँ बाप जैसे ही तो होते हैं ना। तो अब कहते हैं अब पहले संबंध जोड़ो कि भगवान ही मेरा बाप है, और जो तुम मेरी महिमा गाते थे वैसा लायक तुम भी बन जाओ। कैसे बन जाओ, अपनी सारी कमी कमजोरियां, विकार, बुराइयां, पुरानी बातें, पुरानी सोच मेरे पे कुर्बान कर दो, अर्थात स्वाहा कर दो, तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। संकल्प ही तो करना है ना, एक मन में हम संकल्प करेंगे कि परमात्मा बाप, सब कुछ आप, मेरा पुराना सब कुछ मैं आपको स्वाहा कर देती हूँ। अब मैं वैसे ही सोचूंगी, वैसे ही कर्म करूंगी, वैसे ही बोलूंगी, वैसे ही चीजें को देखूंगी सुनूंगी जैसे आप करते। बस इतना सहज संकल्प करना है। बाबा कहते हैं एक दृढ़ संकल्प, पक्का मन का संकल्प हमारा, और परमात्मा की 1000 गुना मदद हम बच्चों को मिलती है। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, इसी को ही सच्चा सच्चा तपस्वी कहते हैं। अभी तक तो हम क्या सोच रहे थे, तपस्वी अर्थात जंगलों में जाके टांग पे टांग रख के ओम ध्वनि करे, आंखें बंद करके, ये तपस्वी होता है। लेकिन हमें बाबा क्या कहते हैं, तपस्वी मतलब हमारी सोच, संकल्प और स्वप्न में भी सिवाय परमात्मा के और कोई याद नहीं है। इतना हमारे अंदर पक्का हो जाना चाहिए कि मुझे आत्मा का बाप कौन है, परमात्मा, और वो सदैव मेरे साथ है। तो यही क्या है, सच्ची सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।